नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क की चुनावी यात्रा। और आज हमारी यात्रा पहुंची है आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में ये 16वीं बार विधानसभा का चुनाव होना है। 16वीं बार इसलिए कि जिले के अन्य विधानसभाओं में ये 17वीं बार है। 16वीं बार इसलिए कि 1952 में जो पहला चुनाव गोपालपुर विधानसभा में लड़ा गया था, उस समय सगड़ी विधानसभा में थी। 1957 में गोपालपुर विधानसभा को अलग बना दिया गया। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है गोपालपुर को, या कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का सबसे सुरक्षित आशियाना है गोपालपुर विधानसभा। आज उस पर विस्तार से चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे खास मेहमान होंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र राय जी। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे और आपको ढेरों बधाई भारतीय जनता पार्टी का पहली बार गोपालपुर विधानसभा में विश्वास बनने के लिए। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का पहला चुनाव है आपका गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का, और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का सबसे सुरक्षित आशियाना देखा जाता है गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में। क्या लग रहा है मैदान में, मुश्किलात हैं? कोई मुश्किल नहीं है और मुश्किलों से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है हमेशा जो है सामना करते आए हैं और चुनौतीपूर्ण माहौल में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ कर के जो है कमल खिलाता है। आपको जिस विधानसभा की कमान दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे अभेद्य किला रहा है। अभी तक खाता नहीं खोल पाई है आपकी पार्टी। लड़ाई तो इतनी आसान नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता किसी भी लड़ाई को आसान मानकर नहीं चलती। वो जनता के बीच में जाकर अपने सेवा कार्य और अपने कार्यों के बल पर जनता के विश्वास को जीतने का काम करती है। और जो भी काम गरीबों के, मजदूरों के, माताओं बहनों और किसानों के हक में भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और सबका साथ सबका विकास, इन मुद्दों को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब क्षेत्र में, गांव में, गरीबों के बीच में जाता है तो निश्चित तौर पर जो है एक अलग जो है आपको माहौल नज़र आता है। और जहां तक आपने कहा अभेद किला है भारतीय समाजवादी पार्टी का, ऐसा हम लोगों का बिल्कुल मानना नहीं है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कन्नौज में जहां कहा जाता था कि जो है सपा का गढ़ है और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव सांसद चुनी जाती थी, कोई कहता नहीं था कि वहां से कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी जो है चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के दम पर ही हर जगह से जो है सारे दलों का सुपड़ा साफ करती जा रही है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि यही इतिहास फिर गोपालपुर आपने कन्नौज में सुब्रत पाठक की चर्चा कर दी, तो आपको विगत चुनाव का परिणाम भी याद दिलाते चलें कि 2017 का चुनाव था, मोदी की लहर थी, खपाखप सीटें भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आके गिर रही थी। गोपालपुर विधानसभा से वसीम अहमद का टिकट कटता है, 2017 की बात करूंगा। क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी होती है। बाहर का प्रत्याशी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नफीस अहमद आते हैं, बड़ी आसानी से चुनाव जीतते हैं। मैं दोनों चीज़ आपको याद दिलाऊंगा। 2007 में ले चलूंगा। 2007 में भारतीय जनता पार्टी को गोपालपुर से मात्र 10,580 वोट मिलते हैं। फिर 2012 में आपको लेके आता हूँ, 11,780 पे पहुँचते हैं। नफीस अहमद जब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी की लहर होती है, इसके बावजूद 14,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी गोपालपुर में परास्त होती है। तो इसीलिए तो कहता हूं कि जब मोदी की लहर को भी गोपालपुर की जनता मोह भंग नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी का, क्या मुद्दे होंगे, कैसे भंग करेंगे इस मोह को, कैसे इस किला को भेदेंगे? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उसके बाद 2017 में जो है यूपी में जो है विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि उस टाइम में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2017 में जनता मोदी जी के कार्यों को सिर्फ 2-3 वर्ष ही हुए थे
और उससे प्रभावित होकर के आपने देखा होगा कि उतनी ज़्यादा मैंडेट से जो है उतनी ज़्यादा कम अंतराल से जो है हमारे प्रत्याशी जो है पीछे रह गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं आता हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं मैंने आपको इसी वजह से बता दिया कि 2017-2012 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहाँ थी और 2017 में जनता ने कहाँ पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं कि 14,000 के वोट से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई थी। इन 14,000 वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? गोपालपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? गन्ना का बड़ा क्षेत्र है गोपालपुर विधानसभा, देवारा हमेशा पीड़ित रहता है, क्या काम होंगे, क्या मुद्दे होंगे? देखिए 2017 से जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी। तब से लगातार जो भी कार्य हो रहे हैं और केंद्र में जो है माननीय मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये जो निरंतर जो विकास के काम और गरीबों के हित में चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है लोगों के आम जनमानस के ऊपर पड़ा है। और जहाँ तक आप बात किए कि 2017 में मोदी लहर थी, तो मोदी लहर थी ये बात तो सच है, लेकिन आज भी वो लहर बरकरार है। उस लहर को बरकरार रहने का मेन कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे और जो गरीबों के हक में जो उन्होंने योजनाएं चलाई, वो निचले स्तर तक जाकर के उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ जी। और भ्रष्टाचार मुक्त, कहीं पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और लाभार्थियों के खाते में और उनको डायरेक्ट जो है उसका बेनिफिट मिला, उसका डायरेक्ट जो है उनको लाभ मिला। तो जनता ने जिस विश्वास के साथ जो है मोदी जी को लाया, जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इतना ज़्यादा संख्या में हमारे विधायक चुन के आए, वो विश्वास जनता के मन में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें आपको अभी तो आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में 10 मार्च को आप देखेंगे कि चारों तरफ कमल ही कमल नज़र आएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो ईमानदारी और बिना भेदभाव के जो काम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के सुख दुख में, चाहे वो कोरोना काल की महामारी में रहा हो। आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल जैसी महामारी में जबकि सरकार को पूरी तरह से काम करने का इस 5 वर्ष में अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इतने कम समय के कार्यकाल में, इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किए वो बिल्कुल सराहनीय और डायरेक्ट जो है गरीबों के हक में, मजदूरों के हक में, किसानों के हक में, माताओं बहनों के हक में, नौजवानों के हक में। आपने देखा होगा कि नौजवान के लिए जो है पिछली सरकारें कितना वादा करती रहीं, कितनी बातें करती रहीं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा लगभग 6 लाख के करीब जो है नौकरियां देने का काम माननीय योगी जी ने किया है, और वो भी बिना भ्रष्टाचार, बिना एक कोई कहीं से भी दाग नहीं लगा सकता है कि कहीं भी 1 रुपए का किसी ने लेन देन चलिए किया। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो 2017 में मोदी लहर थी, 22 का चुनाव है, योगी फैक्टर फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है गोपालपुर विधानसभा में? निश्चित तौर पे फायदा दे रहा है। मैं फायदा नुकसान इस वजह से पूछ रहा हूं कि 10 विधानसभा है और यहां उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनी, गोपालपुर विधानसभा की लिस्ट सबसे लंबी लिस्ट रही। बड़ी नाराजगी है आपके कार्यकर्ताओं में? नहीं 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 नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, और सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपके गोपालपुर से प्रत्याशी रह चुके, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, एक दिन पहले नारा लगता है जय योगी तय योगी, आपका लिस्ट में नाम आता है, अगले दिन उसी परिवार से पोस्ट आती है, योगी जी की खिलाफत लिखी जाती है कि फला फला मुख्तार अंसारी के साथ कार्रवाई हो रही है, तो धनंजय सिंह और राजा भैया पे कार्रवाई क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी है क्षेत्र में। क्या करेंगे इन लोगों का? देखिए, हम लोग अपने क्षेत्र और अपनी विधानसभा के मुद्दों पर ही बात करते हैं। बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। और रहा सवाल कि आप किसी की तुलना किसी से न करिए, जो भी अपराध में लिप्त हो रहा है उसके खिलाफ योगी सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो जैसे मैं बताता हूं, एक दिन पहले मैं बताता हूं फॉलोवर्स को कि मैं फला
के साथ हमारा इंटरव्यू है, तो जनता भी हमसे पूछती है कि ये सवाल पूछिएगा। अभी हम उस पर आखिरी सवाल हमारा यही होता है और बड़ा मज़ेदार आता है उन लोगों का सवाल जो पब्लिक हमको देती है कि पूछिएगा, आखिरी सवाल आपसे वही होगा। आते हैं मुद्दे पे, आपको क्या लगता है गोपालपुर की जनता अगर बदलाव करती है, बदलाव चाहती है, थोड़ा क्षेत्र में नाराजगी है सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी नफीस अहमद से, जहां कैमरा ऑन होता है, माइक दिखता है, पब्लिक का गुस्सा फूटने लगता है, फायदा उठा पाएंगे? सिटिंग विधायक के से नाराजगी का जहाँ तक सवाल है तो हमारा ध्यान उस पर नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाकर मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को बताना, उनके आधार पर उनके बीच में रह कर के काम करना। और चूँकि जो है सरकार बनना तय है, योगी सरकार फिर से वापस आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग क्षेत्र की जनता से यह निवेदन कर रहे हैं कि आपका विधायक होगा तो और भी कार्य करने में, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सीधी मदद मिलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि विधानसभा इस कार्यकाल में जो है, इस सरकार में चूँकि विपक्ष का विधायक रहा है और वो जनता के बीच में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार आने दो तो ये काम जो अधूरे पड़े हैं उनको हम करेंगे। जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले भी उनकी सरकार थी जी, तब भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। आज भी आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। जी जी, तो 2017 के पहले भी उनकी सरकार थी जी, तब भी उनको उनकी समस्याओं से कोई लेना लादना नहीं रहा। जी, और जनता, गोपालपुर की जनता ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि जैसा कि सरकार में उनका विधायक न रहते हुए भी सरकार ने, योगी सरकार ने बिना भेदभाव के जो भी योजनाएं थी उनका लाभ उनको पहुंचाया। आजमगढ़ के लिए विकास का काम हुआ, विकास के क्षेत्र में भी सरकार आगे रही। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि विधायक स्वयं जो है उसका सरकार तक जो है पहुंचाता है, माध्यम बनता है। और विधायक अगर प्रस्ताव देते, जहां बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां विधायकों ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी जनता की समस्याओं को जो है सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उन समस्याओं का निराकरण कराया बिना किसी भेदभाव के। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हों या विधायक हों, इनको इससे मतलब ही नहीं है। ये जनता को सिर्फ गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके और उनके साथ छल करके सिर्फ अपनी नाकामी को इसी बल पे छुपाना चाहते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं थी, नहीं तो मैं ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। भाई आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन आप सरकार में अपनी बात को रखने के लिए ही तो जनप्रतिनिधि के तौर पे विधानसभा में बैठे थे जी, तो आपने उसका भी निर्वहन नहीं किया। जी, और आज जब चुनाव का टाइम है तो आज आप फिर जो है जनता को जो है गुमराह करने में लगे हुए हैं। जी, तो मेरा मानना है कि जनता जो है इन चीज़ों को समझ चुकी है जी, और इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को ये अपार समर्थन मिल रहा है और जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम चुनेंगे और सरकार में हमारी भी सहभागिता होगी, जिससे क्षेत्र की जो विधायक के माध्यम से कुछ कार्य होते हैं और विधायक ले जाकर के जिन समस्याओं को जो है ऊपर तक रखता है, उसमें हम अपना विधायक चुनेंगे तो उसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगी। और कुछ ऐसी जन समस्याएं हैं जिनको जो है सुलझाने में, उनको जो है समाप्त करने में जो है हमारा जो है योगदान रहेगा। जी, अब आते हैं जनता के बीच। जनता के कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हम पूछेंगे और दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बड़े मज़ेदार सवाल भी आते हैं। यादव जी हैं एक, कल जब मैंने बताया कि सत्येंद्र राय जी के साथ सोशल मीडिया पे मैंने जानकारी दी कि सत्येंद्र राय जी से रूबरू होना है, तो उनका सवाल है कि मैं पक्का समाजवादी रहा हूँ, पिछली बार नफीस अहमद को मैंने विधायक बनाया, बाहरी प्रत्याशी थे, चुनाव जीत के चले गए, उनका कारवां गुजरता है, गाड़ी के कांच तक नीचे करके हालचाल नहीं लेते साहब, आप भी बाहरी प्रत्याशी हैं, आप भी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं, मैं बदलाव चाहता हूँ, मुझे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी गाड़ी रुकेगी, क्षेत्र के दुख दर्द को से रूबरू होंगे और हमारी तकलीफ़ों को समझेंगे?
यादव जी का सवाल है। सबसे पहली बात तो कि मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से 4 मंडल हैं: कप्तानगंज मंडल, महाराजगंज मंडल, भीमबर मंडल और बिलरियागंज मंडल। जी मैं कप्तानगंज मंडल के कंदरापुर बाजार में मेरा मकान है। जी और सारे लोग, बहुत से ऐसे विधानसभा में बहुत से ऐसे हमारे सम्मानित अधिवक्ता गण हैं, सम्मानित शिक्षक गण हैं, बड़ा सम्मानित लोग हैं। मेरी बात एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट की। बड़ा अच्छा सवाल हो गया, क्योंकि ये सवाल जो मैंने बाहरी पूछा है, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। ये बात सुनना है और बताना भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि इस सवाल की लंबी फहरिस्त मेरे पास है। तो सबसे ये बात बताइए हमको कि बाहरी क्षेत्र कंदरापुर बता रहे हैं और कई लोगों ने लिखा हुआ है बाहरी प्रत्याशी हैं, नफीस ने दगा किया हमारे पास, नफीस धोखेबाज है। आप बताइए, अपनी बात रखना है। अच्छा हुआ कि ये सवाल मैंने पहले पूछ लिया। ठीक है, तो ये मैंने जो कहा कि सम्मानित अधिवक्ता गण हैं, सम्मानित शिक्षक गण हैं, संभ्रांत लोग हैं, करीब करीब बहुत से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके शहर में भी मकान है। जी मेरे भी शहर में मकान है, प्रतिष्ठान है, बिजनेस है, व्यवसाय है। ये कोई बुरी बात नहीं है। जी बिल्कुल। जहाँ तक बाहरी होने का सवाल है, तो मैं नहीं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के ज़माने से हमारा कार्यक्षेत्र जो है गोपालपुर विधानसभा रहा है। और कप्तानगंज मंडल में कंदरापुर बाजार में हमने मकान बनाया, हमारा वहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। मैं चैनल के माध्यम से एक बार बताना मेरा चाहूंगा कि 1996 में आपके पिताजी सदर से प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। जी। तो मैं अपने को बाहरी नहीं मानता जी। और ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। जी। जहाँ तक वर्तमान विधायक जी का सवाल है कि कांच का शीशा नहीं डाउन होता है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। जी। मेरे मिलने जुलने का और मुझसे जो जनता जो जुड़ी है, वो जो लोग मेरे बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उनसे हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जी। और मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी टिकट दे करके मैदान में भेजती है, तो पूरी तरह से जांच परख करके जी। कि वो जनता के साथ जुड़ा रहेगा या नहीं जुड़ा रहेगा, जनता के बीच में रहेगा या कांच का शीशा ऊपर उठा करके भागता हुआ चला जाएगा, जी। उनका पूरा परीक्षण होता है। एक जगह नहीं, कम से कम 10-20 जगह जो है इसका परीक्षण किया जाता है। उसके हाव भाव स्वभाव से भी जो है पार्टी के नेता पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद तब जा कर के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए या किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए भेजा जाता है। और मैं जनता को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे खून में भी ये नहीं है कि मैं अगर एक बार जुड़ गया किसी से तो फिर उससे मैं नज़रें चुरा पाऊँ। नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, विश्वास तो ऐसा है ही है कि जीत तो हर हाल में होगी, गोपालपुर की जनता की जीत होगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह का खामियाजा जो है जनता को फिर दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा और मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। जी। सत्येंद्र राय जी, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, आजमगढ़ में क्या असर रहेगा? ओम प्रकाश राजभर जी का प्रभाव रहेगा? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी के साथ ये जो जातिगत बंधन है, ये जो जाति विशेष का जो रहा है बोलबाला, उसको तोड़ती जा रही है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी जो है जाति की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गांव से लेके, गरीब से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, नौजवानों की पार्टी है। और इसमें सबसे पहले जो है राष्ट्र है और उसके बाद जो है पूरी जनता एक समान है, एक बराबर है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कहीं भी कोई भी गोपालपुर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सुरक्षित आशियाना है और सपा का गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जब मैं बोलता हूं तो ये बड़ी तेज चुभती है। अखिलेश यादव की भी निगाह इस बार गोपालपुर विधानसभा पे थी। क्या लगता है, यहाँ का जो वाईएम का समीकरण है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करता है, इसको कैसे तोड़ेंगे? मेरा मानना है
कि कोई भी वाईएम का समीकरण नहीं है। और जहाँ तक वाईएम का सवाल है तो यादव हो या मुसलमान हो, जी। ये कहना है आपका ना? जी जी बिल्कुल। यादव हो या मुसलमान हो, जी आप इस बार के चुनाव में देखिएगा जी कि वो बहुत तेज़ी से उनका समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जैसे मैं कैंडिडेट हूँ मुझको जी। मिल रहा है। जी और वाईएम का समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है। जी वाईएम का समीकरण भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जी जैसे बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, जी। अब मोदी जी, हाँ, यानी योगी और भारतीय मोदी। जनता पार्टी का वाईएम का समीकरण चल रहा जी। है। बाकी इस वाईएम का समीकरण जो है ध्वस्त हो चुका है। जी और विश्वास के साथ मैं जानता हूं और कहना चाहूँगा जी कि गोपालपुर की विधानसभा में जी जो भी मुस्लिम भाई हैं या यादव भाई हैं, जी वो इस बार सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज़ी से पक्ष में जो है आ रहे हैं। अब आखिरी सवाल होगा गोपालपुर विधानसभा की जनता के लिए। मैं न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से जनता को ये आप बताइए कि अगर आप यहाँ जनता आपका राज तिलक करती है, गोपालपुर विधानसभा से आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले किन कामों की प्राथमिकता होगी? आप सबसे पहले कौन सा ऐसा काम आपको लगता है गोपालपुर में जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, होने से क्षेत्र का विकास होगा? दिवारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इन सब मुद्दों को आप न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से जनता को बताइए। सबसे पहले देवारा क्षेत्र में जो है, जो पुल से जो है रोडों की कनेक्टिविटी को जोड़ा जाना, 2-3 पुल का निर्माण होना है। एक बच्चियों के लिए जो है डिग्री कॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। जी और तीसरा जो है तहसील जो है बहुत दूर पड़ती है, सगड़ी तहसील। परशुरामपुर में एक तहसील का निर्माण कराया जाना, जी ये हमारी प्राथमिकताओं में है। बाकी जैसे जो छोटी छोटी पीएससी और सीएससी हैं, जी तो बरसात के दिनों में जो है अधिकांशतः जो है स्वास्थ्य सेवा को लेकर के जो है जी बहुत वहाँ की जनता को कठिनाई झेलना पड़ता है। जी उन पीएससी और सीएससी को जो है सुदृढ़ तरीके से जो है उनको व्यवस्थित तरीके से संचालित करवाना, और उनमें जो सुविधाओं की कमी है जी जिससे कि वहाँ के लोगों को इलाज में सुविधा मिल सके, उन सुविधाओं को बढ़वाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या, अपितु उसको करा के ही दम लिया जाएगा। जी ये सारे मुद्दे हैं। और जहाँ तक सवाल रहा कि पुल की कनेक्टिविटी होने से देवारा क्षेत्र, आप जैसा कि जानते हैं कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में जो है ज़िले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी और बहुत नहीं, लगभग किसानों की आमदनी का स्रोत जो है गन्ना उत्पादन ही है। जी तो उनके आवागमन में जो है उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जी और बाढ़ के टाइम में जो है पुल का निर्माण होने से जो वहाँ के लोगों को आने जाने में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जी उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पुल का निर्माण हो, जिससे कि उनके आवागमन में जो है कठिनाइयों का सामना उनको न करना पड़े। वो लोग जो हैं सीधे सीधे जो है जिले मुख्यालय से और अन्य बाज़ारों से सीधे सीधे संपर्क में रहें। जी। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क की चुनावी यात्रा आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से। आज की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र राय पे समाप्त होती है। सत्येंद्र राय ने बताया कि किन मुद्दों के साथ गोपालपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का जो अभेद्य किला है गोपालपुर, उसको किन रणनीतियों से भेदेंगे। बाकी रिजल्ट 10 मार्च को आना है। देखते रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क। दुर्गेश द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।